नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे मिसलेनियस वर्ड प्रॉब्लम का सेट 5। इसमें मैंने 5 क्वेश्चन लिए हैं और जो आज का क्वेश्चन है उनका लेवल है आपका बिल्कुल मेंस एग्जाम ओरिएंटेड। जितनी हमारी मेंस एग्जाम होगी, एसबीआई क्लर्क मेंस, आरबीआई असिस्टेंट मेंस वगैरह, या फिर अपकमिंग एसबीआई के एग्जाम या फिर आरआरबी के एग्जाम, उनमें आपको हेल्प मिलेगी। और इसके पहले हमने 4 सेट सोल्व करे थे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से आप एक बार देख सकते हैं। और इसके अलावा चैनल पर आपको पजल और डीआई इन दोनों की प्लेलिस्ट मिलेगी, तो आप इसको जरूर वॉच करिए, आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। तो चलते हैं बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप इस वीडियो लेक्चर का पीडीएफ चाहते हैं तो नीचे मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा एज से रिलेटेड। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी जरूर बताएं। तो चलिए पढ़ते हैं। रेशियो ऑफ एज 4 years लेटर टू बी's एज 6 year लेटर इज 2:1। अब देखिए, ए की 4 साल बाद का एज और बी की 6 साल बाद का एज, इन दोनों का रेशियो कितना देखा है? 2:1। समझ में आया? अनदर पर्सन सी हुज एज इज ट्वाइस द सम ऑफ प्रेजेंट एज ए एंड बी टुगेदर। अब देखिए, यहां तक आया समझ में? एक अनदर पर्सन सी है, उसकी जो एज है वो क्या है? जो आपकी ए और बी की प्रेजेंट एज है, उन दोनों के सम का ट्वाइस। आगे बढ़ते हैं। एंड 4 years लेटर रेशियो ऑफ सीज एज टू बी's एज इज 23:4, देन फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ बी। अब देखिए, यहां तक आपने समझा था कि 4 साल बाद जो सी की एज है और बी की एज है, 4 साल बाद ही उन दोनों का रेशियो कितना दे रखा है? 23:4, देन फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ बी। ये क्वेश्चन था। अगर आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो यहाँ पे हिंदी में भी लिखा है, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो जब भी आप एज वाले क्वेश्चन करोगे तो एक क्वेश्चन को करने कई सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन आप सबसे ज्यादा अपने बेसिक्स हैं, जो हमारा ट्रेडिशनल तरीका है एज वाले क्वेश्चन में, उन्हीं को अपनाएं। क्योंकि ट्रिक हर जगह काम नहीं करते और वैसे भी एग्जाम में जब प्रेशर रहता है तो वहां से हम कोई भी ट्रिक वगैरह यूज नहीं कर सकते। तो जब भी आप एज वाले क्वेश्चन करोगे तो ट्राई करिए, स्पेशली मेंस एग्जाम्स में आप बेसिक से ही स्टार्ट करें। तो देखिए, ये वाला क्वेश्चन हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो आप ट्राई करिए कि एज जो है किसी भी पर्सन की, उनको प्रेजेंट में लाने की कोशिश करें। तो देखिए, यहाँ पे हमें सबसे पहले रेशो दे रखा था, ए की 4 साल बाद की एज का रेशो और बी की 6 साल बाद का रेशो कितना है। तो देखिए, हम मान लेते हैं कि ए है और बी है, इनका जो रेशो है, ए की 4 साल बाद का रेशो वो है 2x और बी की एज जो कि 6 साल बाद का रेशो है x। ठीक है, 2:1 हो गया। अब देखिए, ये हमें पता है ये कब का है, ये 4 साल बाद का है और ये 6 साल बाद का है। अगर मैं इसको प्रेजेंट में लाने की कोशिश करूंगा तो मैं इसमें से 4 माइनस कर दूंगा और इसमें से 6 माइनस कर दूंगा, तो ये हमारी क्या हो गई? प्रेजेंट एज। ठीक है, ए और बी की। अब ये तो प्रेजेंट एज आ जाएगी, है ना। अब उसके बाद सी की बात करी थी, अनदर पर्सन सी भी है, उसकी जो एज का रेशो है वो कितना है? इन दोनों की प्रेजेंट एज का सम। तो देखिए, इनकी प्रेजेंट एज है, उनका हम सम निकालते हैं। देखिए कितना होगा? तो देखिए, 2x और x 3x, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, और 6 और 4 10, तो माइनस के 10। अब देखिए, ये तो प्रेजेंट एज का सम हो गया, लेकिन उसका उसने क्या बोला? ट्वाइस बोला है। तो इसमें आप क्या करिए? 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए, यहाँ पे देखिए 2 3 जा 6, ये 6 से माइनस 20। समझ में आया? तो देखिए, ये तीनों की प्रेजेंट एज हो गई। अब उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला था कि जो 4 साल बाद जो सी की एज है और जो बी की एज है, उन दोनों का रेशो कितना रखा है? इतना 23:4। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप करते हैं। देखिए, यहाँ पे हम लिख देंगे बी, यहाँ पे हम लिख देंगे सी। तो देखिए, बी की प्रेजेंट एज है यहाँ पे, उसके बाद 4 साल हमें और आगे जाना है, उसने बोला ना आफ्टर 4 years। तो देखिए, x माइनस 6, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा x माइनस 6, अब इसमें हमें क्या प्लस करना है? कितना? 4। तो देखिए, माइनस 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 प्लस माइनस हो जाएगा, तो x माइनस 2। समझ में आया? 4 साल बाद b की एज कितनी होगी? इतनी। और c की एज कितनी होगी? देखिए, तो c हमारा प्रेजेंट एज कितनी? 6x माइनस 20 प्लस 4। तो देखिए, माइनस प्लस माइनस, तो 6x माइनस 14। समझ में आया? देखिए, नहीं 16। ठीक है, अब देखिए 6x माइनस 16। अब इसका रेशो दे रखा है। अब यहाँ पे रेशो देखना किसका दे रखा है? सी से बी का दे रखा है, और हमने यहाँ पे बी से सी का लिखा, तो जैसा दे रखे वैसा लिखिए। तो बी का हमें यहाँ पे ये दे रखा है ना बाद में, तो बी का हम यहाँ लिखेंगे और सी का हम लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, अभी हमारी नॉर्मल इक्वेशन बन गई, इसको आप सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए, 23x माइनस 2 का इंटू भी हम 23 में करेंगे, कितना हो जाएगा? देखिए, 23x माइनस ये हो जाएगा 46 इज इक्वल टू 16 4 जा 24 माइनस ये कितना हो जाएगा? कितना? समझ में आया? तो देखिए, हम यहाँ से x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? 23x अगर 24x में से जाएगा तो x बचेगा, है ना, और ये इधर आ जाएगा हमारा
तो कितना बचेगा, 64 में से अगर 46 जाएंगे तो 18। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए हमें x की वैल्यू फाइंड हो गई, तो हम किसकी निकाल सकते हैं प्रेजेंट एज, इसका भी पूछे उसका, किसका पूछा था, b की वर्तमान आयु याद करिए, तो b हमारा यहाँ पे था। तो देखिए x कितना हमारा 18 माइनस 6 कर दीजिए तो 12। तो जो b की जो प्रेजेंट एज होगी वो कितनी होगी, 12 साल। ऐसे अगर हम a का भी निकाल सकते हैं, b का भी और c का भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए बोट एंड स्ट्रीम से अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोट ए ट्रेवल 62.5 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम इन 2.5 आवर्स। अब देखिए जो आपके बोट एंड स्ट्रीम होते हैं वो आपके जो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के जो कंसेप्ट यूज होते हैं वही यूज होते हैं, लेकिन इसमें आपके 2-3 स्पीड जो अलग से रहती है, जैसे कि बोट की हो जाती है स्ट्रीम, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। ठीक है, ये यूज होती है, लेकिन जो आपका बचा हुआ पोर्शन है वो तो आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस वहीं से है। तो देखिए यहाँ से बोट ए की बात कर रहा है कि जो बोट ए है इतने किलोमीटर की दूरी इतने आवर में तय करती है। तो देखिए जो भी हमें दे रखा हो हम यहाँ पे लिखेंगे, बोट ए की बात कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, डिस्टेंस दे रखी है कितनी, 62.5 किलोमीटर, और यहाँ से आपकी स्पीड कौन सी आएगी, देखिए जो आपका यहाँ पे जिस स्पीड में बात कर रहा हो, तो यहाँ पे अप स्ट्रीम की स्पीड की बात कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे हमें टाइम भी दे रखा है, टाइम कितना दे रखा है, 2.5 आवर। ठीक है, अब देखिए डिस्टेंस दे रखा है, टाइम दे रखा है, तो हमारा जो किसका फॉर्मूला, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, तो अगर इसको मैं डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगी हमारी स्पीड, कौन सी स्पीड, अप स्ट्रीम की स्पीड। ठीक है, तो अप स्ट्रीम स्पीड क्या होती है आपकी, देखिए एक तो बोट की स्पीड होती है ना, बोट की नॉर्मल स्पीड। उसके बाद अगर किसी नदी की बात कर रहा है ना, तो नदी का जो पानी फ्लो कर रहा है, जो पानी की गति है जो फ्लो हो रही है उसकी गति हम क्या बोलते हैं, धारा की गति। ठीक है, तो अगर मैं बोट में, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं क्या, स्ट्रीम, अगर मैं बोट में स्ट्रीम को प्लस करूंगा है ना, तो ये आ जाएगी हमारी कौन सी, डाउन स्ट्रीम स्पीड, मतलब ये पानी की दिशा में यात्रा कर रही है। अगर बोट की स्पीड में से अगर मैं स्ट्रीम की स्पीड माइनस कर दूंगा तो वो आ जाएगी हमारी अप स्ट्रीम स्पीड। इसका मतलब क्या कि वो धारा के विपरीत दिशा में। ठीक है, अगर नदी इस डायरेक्शन फ्लो कर रही है तो इस डायरेक्शन में मूव करेगी। तो यहाँ पे जो आपकी स्पीड दे रखी है अप स्ट्रीम, मतलब ये वाली। ठीक है, मतलब बोट में से हम स्ट्रीम माइनस करेंगे तो अप स्ट्रीम स्पीड आएगी। अब आगे क्वेश्चन करें तो आपको आसानी से समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पे स्पीड हम कैसे निकालेंगे, इसको हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा तो देखिए ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, यहाँ आ जाएगा 25 किलोमीटर पर आवर। अब ये स्पीड जैसी हो यहाँ पे लिखिए, ये अप स्ट्रीम स्पीड है। आगे बढ़ते हैं। द स्पीड ऑफ अनदर बोट बी इन स्टिल वाटर इज 80% ऑफ द स्पीड ऑफ बोट ए इन डाउन स्ट्रीम। अब रुकिए, एक और बोट है आपकी, है ना, बोट हम यहाँ पे लिख देंगे, एक और बोट बी है, उसकी जो स्पीड है, कौन सी स्पीड, स्पीड ऑफ बोट बोला ना इसने, स्पीड ऑफ बोट, उसकी स्पीड कितनी है, जो आपकी ए की स्पीड है डाउन स्ट्रीम स्पीड का 80%। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे समझने के लिए कि 80% ऑफ स्पीड, यहाँ पे लिखिए ए, और उसकी कौन सी स्पीड, डाउन स्ट्रीम स्पीड। अब देखिए यहाँ पे अप स्ट्रीम स्पीड है, यहाँ पे डाउन स्ट्रीम स्पीड है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। आगे बढ़ते हैं। एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम फॉर बोथ ए एंड बी इज सेम, दैट इज 2.5 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए यहाँ पे हमें ये कौन सी स्पीड है हमारी, अप स्ट्रीम स्पीड। यहाँ पे जो स्पीड आएगी आपकी स्ट्रीम की, वो भी कितनी दे रखी है हमारी, 2.5 किलोमीटर पर आवर, दोनों बोट के लिए। ठीक है, बी के लिए भी और ए के लिए भी। समझ में आया। तो देखिए हमें अगर अप स्ट्रीम पता है स्पीड उसकी, और स्ट्रीम की भी स्पीड पता है, तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, बोट की भी निकाल सकते हैं, डाउन स्ट्रीम, या फिर जो भी हमें पूछे। तो देखिए यहाँ से उसकी डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी होगी, अगर मैं अप स्ट्रीम में एक बार स्ट्रीम को प्लस करता हूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी बोट की स्पीड। ठीक है, अगर बोट की स्पीड में मैं स्ट्रीम फिर से प्लस करता हूँ तो ये हो जाएगी हमारी डाउन स्ट्रीम स्पीड। इसका मतलब क्या कि जो हम धारा की स्पीड है हम उसको 2 बार प्लस कर रहे हैं, तो हमारी धारा की जो स्पीड है, जो स्ट्रीम की स्पीड है कितनी है, 2.5। तो देखिए 2 बार प्लस करेंगे तो 2.5 प्लस 2.5 मतलब 5 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए 25 प्लस 5 किलोमीटर पर आवर 30। ठीक है, तो जो स्पीड है बोट ए की वो कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर इन डाउन स्ट्रीम स्पीड। तो देखिए 80% जो आपकी बोट बी है उसकी जो बोट की स्पीड है ना, बोट की स्पीड बोला ना इसने कि वो 80% है जो बोट ए है उसकी डाउन स्ट्रीम स्पीड का। तो देखिए 80% ऑफ डाउन स्ट्रीम स्पीड अभी हमने निकाला, देखिए 30, इसका हम 80% अगर निकालेंगे कितना आ जाएगा, 24 किलोमीटर पर आवर। ये आपकी बोट की स्पीड है,
स्टिल वाटर में, ठीक है, या तो बोट की बात करें या फिर स्टिल वाटर की बात करें, बात सेम है। अब पूछा गया है, देखिए, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बोट बी इन अप स्ट्रीम इन 4 आवर। अब देखिए पूछा क्या है, डिस्टेंस। तब देखिए डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इनटू स्पीड। अब हमने टाइम भी दे रखा है 4 आवर, ठीक है। अब स्पीड कौन सी आएगी, जो पूछा है कि आप स्ट्रीम स्पीड में आप डिस्टेंस फाइंड करिए। तो देखिए यहाँ जो हमारी स्पीड आई है वो स्टिल वाटर में आई है, कितनी, 24 किलोमीटर पर आवर। अगर ये स्टिल वाटर में है तो अगर इसमें से मैं माइनस कर दूंगा स्ट्रीम की स्पीड, जो कि थी आपकी कितनी, दोनों बोट के लिए 2.5 किलोमीटर, तो देखिए कितना आ जाएगा हमारा, अगर इसको मैं माइनस करूंगा तो 21.5। समझ में आया। तो ये कौन सी है आपकी अप स्ट्रीम स्पीड बोट बी की। तो देखिए हमें टाइम दे रखा है और अभी हमने यहाँ पे स्पीड भी निकाल ली। तो देखिए 21.5, बस इसको आप क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा आपका 86 लगभग। देखिए 4 5 जा 20, ठीक है, 4 1 जा 4 6 4 2 जा 8.1, तो 86 किलोमीटर। तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछिए या फिर वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कि आपके मेंस लेवल के क्वेश्चन है, आपके प्री में ऐसे क्वेश्चन नहीं देखे जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा लेंदी तो रहेंगे सही, ठीक है। मैं आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा समय लग सकता है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका प्रॉफिट एंड लॉस से है, पढ़ते हैं। अ शॉपकीपर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 30% ऑन मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एंड कस्टमर आल्सो मैनेज्ड टू गेट एडिशनल 10% डिस्काउंट ऑन डिस्काउंटेड प्राइस। अब देखिए यहाँ तक समझिए, कोई आपका शॉपकीपर है, वो किसी आर्टिकल पर 30% का डिस्काउंट देता है और जो कस्टमर है उसे एडिशनल डिस्काउंट भी मिलता है 10% का, जो कि आपका डिस्काउंटेड प्राइस है। जिसको आप कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए, बस इसको आप समझ लीजिए कि आपका कोई शॉपकीपर है जो डिस्काउंट देता है 30% और 10% किसी आर्टिकल पर। आगे बढ़ते हैं। एंड इन दिस वे गेट अ टोटल डिस्काउंट ऑफ RS 925। जब ये दो डिस्काउंट दिए जाते हैं तो डिस्काउंट की रुपीज में वैल्यू है वो कितनी, 925। इफ शॉपकीपर इनकर्स अ लॉस ऑफ 12.5% ऑन सेलिंग द आर्टिकल देन फाइंड इट्स कॉस्ट प्राइस फॉर द शॉपकीपर। क्वेश्चन समझ में आया। ये दो डिस्काउंट दिया जाता है, टोटल डिस्काउंट इतने रुपए का हो जाता है और उस वस्तु को जब दुकानदार बेचता है तो उसको इतने प्रतिशत की हानि होती है, तो हमें क्या निकालना है, उसकी कॉस्ट प्राइस। तो देखिए आपका जो वेरियस प्राइजेस होती है प्रॉफिट एंड लॉस में, उसका जो आपका रहता है टेबल कैसे रहती है, देखिए यहाँ पे होती है हमारी कॉस्ट प्राइस, ठीक है, यहाँ पे होती है मार्क प्राइस और यहाँ पे होती है सेलिंग प्राइस, ठीक है। सेलिंग प्राइस अपने आप में 100% होती है, ये हम सबको पता है। अगर आपने परसेंटेज के कंसेप्ट से प्रॉफिट एंड लॉस करे होंगे तो आपको पता ही होगा। फिर आती है मार्क प्राइस। मार्क प्राइस क्या, कॉस्ट प्राइस पर हम कुछ पैसे जोड़ते हैं और उस पर हम डिस्काउंट देते हैं। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया कि जो डिस्काउंट परसेंटेज रहता है वो हमारा रहता है मार्क प्राइस पर, और जो मार्क प्राइस रहती है उतना परसेंट डिस्काउंट देने के बाद जो हम किसी आर्टिकल को बेचते हैं तो हमारी होती है सेलिंग प्राइस। तो देखिए यहाँ पे हमें डिस्काउंट की बात कर रहे हैं डायरेक्ट, ठीक है। हमें यहाँ पे निकालना है कॉस्ट प्राइस, हमें डिस्काउंट परसेंटेज दे रखा है तो हम क्या मानेंगे, डायरेक्ट किसी इस आर्टिकल की मार्क प्राइस मानेंगे। तो देखिए मान लेते हैं उस आर्टिकल की जो मार्क प्राइस है वो कितनी है, 100x। 100x क्यों, हम x भी मान सकते थे, लेकिन जब हम कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पे हम परसेंटेज निकालेंगे तो हमें आसानी होगी। तो देखिए दो डिस्काउंट दे रहा है, पहले दे रहा है 30% का डिस्काउंट, तो अगर 100x हमारी क्या है मार्क प्राइस है, 30% डिस्काउंट देगा तो देखिए 100% होता है हमारा टोटल, ठीक है। मार्क प्राइस हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, 30% का डिस्काउंट दे देगा, मतलब हमें कितना परसेंट निकालना है, 70% किसका, मार्क प्राइस का। तो 100 का 70% आसान है, 70x। समझ में आया। अब देखिए ये तो हमारी क्या होती, सेलिंग प्राइस नहीं होगी, क्यों, क्योंकि उसने एक और डिस्काउंट दे दिया ना हमें। तो देखिए एक और डिस्काउंट देने के बाद तो ये हमारी न्यू सेलिंग प्राइस आएगी। अगर वो एक डिस्काउंट देता हम इस पर बेच देते, ठीक है, तो न्यू सेलिंग प्राइस, इसको आप सेलिंग प्राइस मत कंसिडर करिए, ठीक है, कंफ्यूज हो सकते हो। तो देखिए जो आपका 10% डिस्काउंट और देता है, जो आपका डिस्काउंटेड प्राइस है, ठीक है, जो डिस्काउंटेड प्राइस, इसको आप क्या करिए, डिस्काउंटेड प्राइस। देखिए डिस्काउंटेड प्राइस कितना है हमारा, 70x। अब उस पर 10% का डिस्काउंट दे रहा है, तो देखिए 70x हमारा टोटल है, 10% का डिस्काउंट, मतलब देखिए ये हम यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। अगर 70 है तो यहाँ पे अगर मैं पॉइंट लगा दूंगा तो ये 10% हो गया, ठीक है। अगर वो 70 रुपए की वस्तु थी, 7 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है तो उसने बेची कितनी होगी, 63x रुपीज में, ठीक है। यहाँ पे x से कंफ्यूज मत होना, लास्ट में जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा आ गया सेलिंग प्राइस, ठीक है। उसके बाद उसने क्या बोला था कि इसको बेचने पर हमें इतने % की हानि होती है। अब हमें पता है जो हमारी कॉस्ट प्राइस रहती है वो अपने आप में 100% होती है। अगर जब हम प्रॉफिट की बात करेंगे, प्रॉफिट परसेंट की बात करेंगे ना, तो अगर 10% प्रॉफिट होगा तो 100% कॉस्ट प्राइस प्लस 10% प्रॉफिट, तो हम उसका कितना निकालेंगे, 110%। अगर 20% की बात करें प्रॉफिट में तो 120% निकालेंगे,
लेकिन जब हानि की बात करें, है ना, कि 10% हानि हो गई, तो हम कॉस्ट प्राइस का कितना निकालेंगे, 90%। ठीक है, अगर 15% की बात करें तो हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे 85%। अब देखिए यहाँ पे हानि कितने रुपीज की हुई है, 12.5% की। तो देखिए हमें पता है कि 100% हमारा कॉस्ट प्राइस होता है, इसमें से उसने लॉस हुआ कितने परसेंट का, 12.5% का। जो आपकी सेलिंग प्राइस होगी वो हम कितनी हो जाएगी, देखिए इसको माइनस करते हैं एक बार, 87.5%। तो देखिए ये सेलिंग प्राइस होगी हमारी। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो सेलिंग प्राइस है 87.5%, उसकी वैल्यू दे रखी है हमें 63x। समझ में आया? तो देखिए 63x, और ये किसकी वैल्यू दे रखी है, 87.5x की। तो अगर मैं यहाँ पे x नहीं है, ठीक है, परसेंट है ना, तो अगर मैं इंटू 100 कर देता हूँ, ये हमारी क्या आ गई, कॉस्ट प्राइस। लेकिन ये तो हमारी एक्स में वैल्यू आ रही है। अब वैल्यू जो रुपीज में कितना होगा, तो उसने क्या बोला था कि जो टोटल डिस्काउंट है वो कितने रुपीज का हो रहा है। तो देखिए डिस्काउंट कितना हुआ टोटल का, देखिए यहाँ पे कितना डिस्काउंट दिया उसने, यहाँ पे दिया उसने 30%, है ना। तो देखिए ये हो गया 30x का डिस्काउंट, फिर यहाँ पे कितने 7x का डिस्काउंट। ठीक है, तो टोटल डिस्काउंट कितना, 37x। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो टोटल डिस्काउंट है 30x की वैल्यू वो कितनी दे रखी है, 925। देखिए आप x की वैल्यू फाइंड करिए और x बस यहाँ पे रख दीजिए और उसको सोल्व कर लीजिए। तो चलिए इसको हम एक बार सोल्व करते हैं। ठीक है, तो 925 यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू फाइंड करता हूँ तो कितना होगा। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए थोड़ा सा आप कैलकुलेशन करोगे तो आपकी डिफिकल्टी हो सकती है, तो करते हैं एक बार। तो देखिए कैसे करोगे, यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। हमें पता है ये 337 से अगर मैं 10 बार इंटू करूँगा तो कितना, 370, मतलब हमारा 10 बार मल्टीप्लाई हो गया। फिर 10 बार अगर मैं करूँगा तो फिर से 10 बार हो गया। अब इसको जोड़िए आप, कितना हो गया, ये हो गया हमारा 740। अभी भी हमें कितना चाहिए, इसको माइनस कर दीजिए, 925 740, ये हो गया हमारा कितना, 185। तो देखिए ये हमें दिख रहा है कि ये जो है 37 को अगर मैं हाफ करता हूँ तो 18.5। ठीक है, मतलब क्या, ये हाफ है, मतलब 0.5 से इसमें मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर 37 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी, ये तो देखिए 10 10 तो 2 बार, और 5 बार एक और बार, तो 25। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 25। तो देखिए 63 इंटू 25, ठीक है, 87.5 यहाँ पे 100। तो देखिए इसको आप सोल्व करिए एक बार, तो डायरेक्ट आप 25 के टेबल से इसको कैंसिल करिए, 25 3 टाइम्स 75। ठीक है, कितना बचा 12, तो ये 5 टाइम्स। ठीक है, और ये 4 टाइम्स 0 की 0। अब इसको आप 5 से 5 7 जा 5 8 जा, और ये जो है 7 1 जा 7 7 9 जा 63। अब बचा क्या हमारे पास, 9 इंटू 25 इंटू 8, 9 इंटू 25 इंटू 8। ठीक है, तो देखिए इसको आप कैसे करोगे, हमें पता है 25 का इंटू अगर हम 4 बार करते हैं कितना आएगा, 25 इंटू 4 करेंगे तो 100। ठीक है, अगर 8 बार करूंगा तो 200। ठीक है, इसका अगर टोटल हमारे पास 200 है तो 9 का इंटू 200 कर दिए तो 1800। तो इसका जो आंसर आएगा, मतलब जो आपकी कॉस्ट प्राइस होगी उस वस्तु की, वो कितनी होगी, 1800। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन रिपीट है, 1 मिनट यहाँ पे देखिए, ये आपका कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट से पढ़ते हैं। अ पर्सन इन्वेस्टेड इन स्कीम ए एट x% पर एनम एट सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5 ईयर्स। देखिए कोई पर्सन है स्कीम ए में x% की दर से इन्वेस्ट करता है सिंपल इंटरेस्ट पर 5 सालों के लिए, इन स्कीम बी एट 10% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, समझ में आया? देखिए एक पर्सन है, 2 स्कीम में इन्वेस्ट करता है। फर्स्ट स्कीम में x% पर एनम की दर से 5 सालों के लिए, जो कि ये सिंपल इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है, और स्कीम बी है जो कि 10% पर एनम है और 2 सालों के लिए करता है, और वो कंपाउंड इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है। इफ द अमाउंट इन्वेस्टेड इन बोथ स्कीम्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:5, जो आपकी स्कीम है ए और बी में, उसमें जो अमाउंट इन्वेस्ट किए गए हैं उनका रेशियो कितना आ जाएगा, 2:5। ठीक है, यहाँ पे रेस्पेक्टिव रेशियो दे रखा है। एंड द टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बोथ द स्कीम्स इज 35% ऑफ द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड टुगेदर इन द बोथ स्कीम। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। देखिए समझते हैं, आपकी 2 स्कीम है, ठीक है, स्कीम ए और स्कीम बी। यहाँ पे जो प्रिंसिपल है, ठीक है, दोनों स्कीम का यहाँ पे हमें रेशो दे रखा है 2:5, तो 2:5। अब देखिए यहाँ पे रेशो दे रखा है, इसको मैनिपुलेट कर सकता हूँ। कैसे मैनिपुलेट करने का मतलब ये, अगर मैं इस रेशो को 20:50
50 भी लिखूंगा तो इसको मैं अगर 0 से कैंसिल करूंगा तो हमारा फिर से रेशो कितना हो जाएगा 2:5। अगर इसमें 200 रेशो 500 भी कर दूंगा तो हमारा फिर से रेशो कितना हो जाएगा 2:5। इसका मतलब क्या, हम उसमें सेम मल्टीप्लाई करके रेशो को थोड़ा सा मैनिपुलेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम परसेंटेज निकालेंगे वही प्रॉब्लम होगी हमारी कैलकुलेशन की। तो ठीक है, तो इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं मान लूंगा 200, तो इसको मान लूंगा 500 x मान लीजिए। ठीक है, रेशो है। अब देखिए ये जो है आपका स्कीम ए है और ये स्कीम बी है। इसमें जो स्कीम ए है ये कंपाउंड इंटरेस्ट पर आपकी रेट है कितनी, x%, हमें नहीं पता। लेकिन स्कीम बी में आपको पता है 10%, और आपका जो समय है, टाइम है, ये कितना दे रखा है 5 ईयर्स, और इस स्कीम बी में आपका समय दे रखा है कितना 2 ईयर्स। यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के आपके 2-3 तरीके हो सकते हैं। ठीक है, पहले मैं आपको जो शॉर्ट तरीका है उसको बताता हूँ। आपने इफेक्टिव रेशियो, जो आपका इफेक्टिव परसेंटेज है, वो कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। ठीक है, कैसा होता है वो, जैसे कि x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई अपॉन में 100, यही होता है। तो ये हमारे जो x और y है, ठीक है, ये हम किसकी बात कर रहे हैं, जो आपकी रेशो वगैरह, जो आपकी परसेंटेज दे रखी होगी उसकी। ठीक है, अब देखिए ये हम कब लगाएंगे, जब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना रहेगा। तो देखिए यहाँ पे x और y का मतलब क्या, अगर 2 साल के लिए तो फर्स्ट साल के लिए 10%। ठीक है, यहाँ पे हमें 10% ही दे रखा है, तो y की वैल्यू भी हमारी कितनी हो जाएगी 10, और यहाँ पे x इंटू वाई मतलब 10 इंटू 10, समझ में आया, और नीचे 100। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 20। ठीक है, तो 21% किसका, जो भी प्रिंसिपल उस इन्वेस्ट किया होगा उसका। समझ में आया। तो जब भी हम इफेक्टिव रेशो निकालेंगे, इफेक्टिव परसेंटेज निकालेंगे, तो हम ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए कॉपी में। ठीक है, यहाँ पे जो आपकी रेट दे रखी होगी उसको हम लिखेंगे। यहाँ पे अगर 10% है, ठीक है, अगर मान लेते हैं कि दूसरे ईयर जो है वो आपका 15% से इन्वेस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे 15 और यहाँ भी 10 इंटू 15 हो जाएगा। तो चलिए हम देखिए स्कीम ए का जो जो आपकी रेट है वो तो हमें नहीं फाइंड, लेकिन जो आपकी स्कीम बी है उसकी, स्कीम बी है उसकी जो रेट है वो कितनी है 10%, और उसके लिए हमें समय भी दे रखा। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ से निकालते हैं इफेक्टिव परसेंटेज से जो आपकी टोटल परसेंटेज में आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, ठीक है, स्कीम बी में वो कितना होगा। देखिए अभी हमने निकाला था, ठीक है, हमने 10 मान की तो निकाला था। तो देखिए यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, यहाँ पे आपका इंटरेस्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कितना होगा 21%। अभी हमने बताया था कि 21% जो भी आएगा वो किसका निकालेंगे हम, इसका प्रिंसिपल का। तो देखिए 500 इसका 21%, तो देखिए ये कितना होगा आपका 21 इंटू 5 करेंगे अगर हम, तो देखिए कितना आएगा हमारा, ये आएगा 105। ठीक है, 105x। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए 105x जो है आपका स्कीम बी से मिला हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट है। अब टोटल हमारा जो इंटरेस्ट है वो है कितना, देखिए हमारा जो टोटल जो इंटरेस्ट है वो कितना है आपका 35% है। इसका जो आपका टोटल अमाउंट इन्वेस्ट किया गया उसका, तो टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट कितना है, टोटल अमाउंट दोनों मिलाकर देखिए 700x। ठीक है, यहाँ से आप 7x का 35% मत निकालना, क्योंकि हमने रेशियो बढ़ा के लिखा है, तो जो बढ़ाया हुआ है उसी का हम लिखेंगे। ठीक है, 700x का कितना 35% है, तो देखिए ये कितना हो जाएगा, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 7 5 जा 35, और ये हो जाएगा 245x। समझ में आया। तो देखिए ये हमारा स्कीम ए और बी टोटल मिलाकर है। ठीक है, तो देखिए ए प्लस बी हमें टोटल दे रखा है कितना 245x। ठीक है, और ए का हमें नहीं पता, लेकिन बी का हमें जो सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, वो हमें पता है। ठीक है, तो इसको आप क्या करिए, उधर ले जाइए, माइनस कर दीजिए इसको, तो ये कितना हो जाएगा 105 140। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए 140 जो है आपका टोटल सिंपल इंटरेस्ट है स्कीम ए का। तो देखिए टोटल हमें पता है कि 140x है, लेकिन उसमें जो समय है आपका वो कितना है 5 साल। तो देखिए 1 साल का निकालूंगा अगर मैं 5 से इसको डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो 5 2 जा 10 और 5 8 जा 40। ठीक है, समझ में आया। तो 28x 1 साल के लिए, तो 5 साल के लिए 140। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। तो यही पूछा है, जो 28x है, 28x जो है ये प्रिंसिपल का कितना परसेंटेज है, ये तो कितना हो जाएगा, देखिए हमारा ये हो जाएगा, x से x भी कैंसिल, तो 14। तो इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए इस क्वेश्चन को करने का यही तरीका बेस्ट है। मैं एक बार उसको आप स्पीड से समझा देता हूँ। तो देखिए स्कीम ए और बी है,
ना, ये आपको सिंपल इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है। जो स्कीम बी है उसकी रेट हमें दे रखी है 10% 2 सालों के लिए। तो देखिए इसका जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा 2 साल के बाद 21% इफेक्टिव परसेंटेज के फॉर्मूले से। ठीक है, तो देखिए इसका अगर मैं 21% निकालूंगा तो वो कितना आएगा हमारा 105 रुपए, है ना, मतलब 105x अभी हमने निकाला था। और जो टोटल आपका इंटरेस्ट बना था दोनों स्कीम में मिलाकर वो था आपका 35% ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट। तो टोटल इन्वेस्टमेंट था हमारा 700x, तो उसका अगर मैं 35% निकालूंगा तो आएगा हमारा कितना 245। तो ये जो आपका इंटरेस्ट है वो स्कीम ए और प्लस बी दोनों का मिलाकर है। अभी स्कीम बी का हमने निकाला था 105 है, तो स्कीम बी को इसमें माइनस कर दिया तो ए का कितना आ जाएगा 140। अब ये था हमारा 5 सालों के लिए। ठीक है, तो 1 साल का हमने निकाला कितना आता 28x। तो यही पूछा है कि जो आपका ये 28x है ना, ये प्रिंसिपल का कितना परसेंटेज है तो 40%। ठीक है, अगले क्वेश्चन जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। मिक्सचर एंड एलिगेशन पढ़ते हैं। अ कंटेनर कंटेन्स 120 लीटर ऑफ प्योर मिल्क। एक आपका कंटेनर है उसमें 120 लीटर प्योर मिल्क है। इफ x लीटर ऑफ प्योर मिल्क इज रिप्लेस्ड विथ y लीटर ऑफ वाटर देन रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर बिकम्स 20:1। अब देखिए यहाँ पे आप समझिए एक कंटेनर है आपका, है ना, एक कंटेनर है उसमें 120 लीटर आपका क्या है मिल्क है। ठीक है, मिल्क है, उसमें क्या बोला है कि उसमें से x लीटर प्योर मिल्क निकाल दिया जाता है और y लीटर वाटर से रिप्लेस कर दिया जाता है और उसका जो रेशो बन जाता है वो कितना हो जाता है 20:1। तो देखिए इसमें हम क्या करते हैं यहाँ पे निकाल रहे हैं ना, ठीक है रुकिए, अगर हम निकाल रहे हैं माइनस कर देंगे, कितना निकाल रहे हैं x लीटर, अभी हमें वैल्यू नहीं पता, और उसमें यहाँ पे हम वाटर फिर से मिला रहे हैं कितना y लीटर जो कि हमें नहीं पता। और ऐसा करने पर जो हमारा रेशो है किसका मिल्क से वाटर का वो कितना हो जाता है 20:1। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन ये, यहाँ से आपकी इक्वेशन बनेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ सेकेंड कंडीशन यहाँ पे रख दी है, इफ 2x लीटर ऑफ प्योर मिल्क वर रिप्लेस्ड बाय y लीटर ऑफ वाटर देन द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर बिकम्स 16:1। तो देखिए यहाँ से हमने ये इक्वेशन निकाली। अब यहाँ से देखिए मिल्क फिर से आपका कितना है 120 लीटर। ठीक है, ये आपका जो बात कर रहा है दूसरी कंडीशन में इसी मिल्क को लेकर बात कर रहा है। तो देखिए यहाँ से हम 2x लीटर क्या मिल्क निकाल रहे हैं और फिर y लीटर वाटर हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, तो इसका जो रेशो बनेगा वो कितना होगा 16:1। ठीक है, यहीं से आपके देखिए दोनों इक्वेशन बनेगी। अब उसको आप सोल्व करोगे तो देखिए इसका मल्टीप्लाई आप क्रॉस करिए तो 120x 120 माइनस x और ये हो जाएगा 20y। यहाँ से इक्वेशन कैसी बनेगी आपकी, देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे डायरेक्ट, तो 120 माइनस 2x, ठीक है, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं और कुछ भी नहीं, और y का इंटू 16 में मतलब 16y और ये इक्वल। अब देखिए सिंपल यहाँ पे दो इक्वेशन बन गई। यहाँ से आप क्या करिए x की या फिर y की किसी एक की भी वैल्यू फाइंड कर लीजिए। तो देखिए यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x और 2x यहाँ पे सिंपल रहेगा हमारा कैलकुलेशन करने में। देखिए यहाँ से आप क्या करिए, यहाँ से आप 2 को मल्टीप्लाई कर दिए और यहाँ पे आप 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए ये कितना हो जाएगा 240 माइनस 2x बराबर 20 दूना 40y। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा 40y और यहाँ पे देखिए 120 माइनस 2x इज इक्वल टू 16y। तो देखिए ये साइन चेंज करेंगे हम, ये प्लस और ये माइनस और ये भी माइनस। तो देखिए यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे 120, अब ये से ये तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, ये बचेगा हमारा कितना, इसको हम देखते हैं कितना होगा, ये हमारा 24। ठीक है, ये 24y। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 120। तो देखिए y की वैल्यू कितनी 5। तो हमें पूछा क्या है x प्लस y का मान हमें फाइंड करना है। तो देखिए y तो हमारा आ गया, अब x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो देखिए y को हम क्या कर दे, यहाँ रख देते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 5 है, 5 को हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, हमारी जो इक्वेशन कुछ इस टाइप से बनेगी, ये हो जाएगी हमारे पास 20 × 5। ठीक है, तो देखिए 120 माइनस एक्स इज इक्वल टू 100, एक्स को इधर ले आइए, 100 को इसमें से माइनस कर दीजिए तो 20। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू कितनी हमारे पास 20। अब पूछा क्या है इसका सम। ठीक है, तो इसका सम कितना होगा 20 + 5 मतलब 25। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे 5 क्वेश्चन सोल्व होते हैं। एक मैंने होमवर्क के लिए आपके लिए क्वेश्चन रखा है जिसको आप एक बार खुद से जरूर ट्राई करिए और आंसर जो है आपका कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।